Today there are two topics of that particular first thing. What or who is your inspiration? One. Second, communication and technology. So first of all, I will like to ask which topic should I start. In your early class, I did a lecture on what or who is your inspiration. But I will like to start here communication and technology. Now, MD, tell me which topic do you feel difficult? प्रदुमन, will you help me? कौन सी टॉपिक पहले चले? Sir, inspiration. इंस्पिरेशन. ओके, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर कर छोड़ दूंगा, क्योंकि इसमें होगा क्या कि लंबा नहीं खींचूंगा. ओके, मैं आज दोनों टच करूंगा. हु इज योर इंस्पिरेशन? व्हाट और हु इज योर inspiration? As you grow up, you will set up some goals and you will start to dream about that. Full stop. In order to strengthen your skills, comma, knowledge, courage, you will follow the person who is most inspiring for your life. Full stop. He is a role model for your career. Full stop. Whenever you see him and you listen his words, comma, you will get a strong feeling that I can do anything in my life. Full stop. So he is most inspiring person in your life. MD, did you get this idea? जी सर। जैसे आप बड़े होते हैं तो आपके दिमाग में कोई लक्ष्य आता है, आप सपना देखना शुरू कर देते हैं. एपीजे अबुल कलाम साहब की एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, वेयर ही हैज सेड के सपने देखने चाहिए. सपने देखने वाला ही आगे बढ़ता है, मगर उन सपनों को सपना नहीं वो मानते जिन सपनों को हम आंख बंद करके सिर्फ सपने की तरह देखते. सपने वो हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें नींद भी ना आए. तो आप जैसे इसके बारे में सोचते हैं तो आपको अपने गुण, अपने लक्ष्य के लिए कुछ साहस चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ हौसला चाहिए कि हम किसको फॉलो करें, किसको आगे लेकर चलें, ताकि मुझे हर जगह कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन मिले लाइफ में कि हम आगे कैसे बढ़ सकते.
तब आप एक रोल मॉडल अपने कैरियर का खोजते हैं। और जब आप देखते हैं कि वो आपका रोल मॉडल है, तो आप उसको सुनकर वो कुछ सीखते हैं, सुनकर कुछ प्रेरित होते हैं, और आप फील करते हैं कि जब कभी भी आप, तो आप लिखें कि भाई मेरी भी जिंदगी में कोई इंस्पिरेशन है। जब कभी भी मैं उसे देखती हूँ, चूंकि आज के डेट में आपको देखना इसलिए लिखना होगा बिकॉज यू आर लिविंग इन मॉडर्न वर्ल्ड। आप गांधी जी के युग में नहीं है, जब कहानियां सुनाई जाती थी, बताई जाती थी, कोई रिकॉर्डिंग नहीं था, कोई टेलीकास्ट नहीं था। आज हम जिसे भी रोल मॉडल बनाते, उनकी जीवनी आपके सामने है, उनके वीडियो क्लिप्स आपके सामने है। चाहे वो आध्यात्मिक गुरु ओशो हो, चाहे वो आपके बड़े क्रिकेटर विराट कोहली हो, या तेंदुलकर साहब हो, हुसोएवर ही में भी आपने जिन्हें भी रोल मॉडल बनाया है, ही इज देयर। तो आपको ये लिखना होगा कि आई वॉच देम एवरी डे। और जब कभी भी मैं जीवन में निराश हो जाती हूँ या बोर फील करती हूँ, तो मैं उनके चंद शब्दों को कान में सुन लेती हूँ या सुन लेता हूँ, और उनके जो शब्द हैं वो फिर से मेरे अंदर एक जिंदगी जगा देते हैं। और मुझे लगता है कि इफ ही और शी कैन, आई विल। अगर ये कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं। और ऐसे आदमी को जिसको आप रोल मॉडल बनाएंगे, उसकी तारीफ भी करनी होगी कि मैंने ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं देखा, इसलिए कि इसकी पूरी जीवन ही जो है प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है। और इन्होंने जिस धैर्य से, जिस सामर्थ्य से और जिस शांति के साथ अपने पद पर चला है, मैं उसी रास्ते को छूना चाहती हूँ। चेंज द पैराग्राफ। वेल, हाउ मेनी ऑफ अस आर most successful in our lives? Question mark. I don't know. Others reply, but mine will be, in inverted comma, am not. Full stop. The reason behind this, comma, I have not achieved what I want to be. Full stop. During my childhood days, I used to dream a lot, comma, but now I feel feared to dream because as you grow up, you will realize the practical world will stop. I want to be a dash. मैं नहीं जानता हूं कि आप क्या बनना चाहते हैं in my life. Full stop. Becoming a, मैं नहीं जानता क्या चुनेंगे आप, dash is not an easy job. Full stop. But you think so is not an easy job.
Full stop. But if you think so, comma, it will be hard only. Full stop. So, in order to gain confidence and courage to do things, comma, I will always look at him and I would say, I can do anything in my life. Pradum, did you understand? सर नहीं. उत्कर्ष, इस बात को आपने समझा? नो सर। जैसे आप कभी सोचिए कि हम में से कितने लोग कामयाब हैं. मैं दूसरे के बारे में तो नहीं कह सकता हूं, ये हक भी नहीं हम कि हम किसी दूसरे के बारे में कहें, लेकिन अपने बारे में तो निश्चित रूप से कहेंगे कि नहीं, मैं तो सफल नहीं हुआ. इसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि आप जो चाहते थे क्या आपने प्राप्त कर लिया? बचपन में जब आप छोटे से थे बहुत सपने देखते थे, क्योंकि वो मासूम टाइम होता है. दैट टाइम इज क्वाइट इनोसेंट. एक बच्चा जब 4 साल के अंदर कोई भी वॉचिंग करता है, उसको हर वॉचिंग में यही लगता है कि मैं भी इतनी ऊंची बिल्डिंग से पैराशूट से कूद जाऊंगा. लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसे फियर समझ में आता है कि क्या पैराशूट खुलेगा, नहीं खुलेगा, तो इतनी हाइट पर है. सो मेनी क्वेश्चन है. तो बचपन में जो आप सपना देख रहे थे उस समय डर नहीं था, लेकिन अब आपको एक फियर हो रहा है, एक डर हो रहा है कि आपका ख्वाब जो है वो अब हकीकत की चट्टान से टकरा रहा है. और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो बड़ा फर्क है. अब प्रैक्टिकली ये करना बड़ा मुश्किल काम है भाई. ये काम आसान है ही नहीं है जिसे लोग आसान बना रहे हैं. तो आप क्या करते हैं कि कोई सपना देखते हैं कि भाई मैं ये बनना चाहता हूं. आई डोंट नो, हर ने अलग अलग सोचा होगा. सुजीत, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? आपके लिए क्या सपना है, क्या चाहते थे आप बनना, या क्या आप बनना चाहेंगे? स्टिल टाइम इज देयर. अभी तो आप एक डिग्री ले रहे हैं, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है. यू हैव गॉट सेवरल अपॉर्चुनिटीज. जो है लिखा आपने, अब उसको हाईलाइट कीजिए कि ये बनना कोई आसान काम नहीं है. अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये काम मुश्किल ही मुश्किल है. और इसे करने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास चाहिए, साहस चाहिए कि हम ऐसा कर सकते हैं. और जब ये सारी बातें आप कहना शुरू करेंगे तो आपके सामने इंस्पिरेशन आएगा, और उस इंस्पिरेशन को देखकर आपको फील होगा, यस, मैं भी अब सब कुछ कर सकता हूं. क्यों? क्योंकि मैं जिसे रोल मॉडल मानता हूं वो हमसे ज्यादा विपरीत परिस्थिति से उठे थे, ज्यादा मुश्किलें उनकी थी. नाउ ही इज सक्सेसफुल पर्सन एंड सो ऑन. नाउ द क्वेश्चन arises, Sonu, that should I mention inspiration और क्लोज इट, क्योंकि फिर दूसरे टॉपिक पर मैं आऊंगा. क्या मैं इंस्पिरेशन लिखाऊं? अगर इंस्पिरेशन लिखाऊंगा तो सबका एक हो जाएगा. डिड यू गेट दिस आइडिया और नॉट? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. नो सर. नहीं, आपको ऐसा लगता है कि हर का रोल मॉडल अलग अलग होगा? यस सर, हर का अलग अलग होगा रोल मॉडल. ऑब्वियसली होगा. मैं यहाँ पर जो सोच कर लिखा रहा था उसे मैंने ड्रॉप कर दिया. मैंने संदीप माहेश्वरी को चुना है, द मोटिवेशनल स्पीकर. उसके बहुत सारे क्लिप्स हमारे पास हैं. जब भी सुनता हूँ लगता है कि हाँ, लाइफ शुड बी टेकन इन दिस वे. एंड ही हैज साइटेड सेवरल स्टोरीज, सेवरल examples of successful person who faced a lot of hardship in their life.
उन्होंने जीवन के ऐसी ऐसी घटनाओं को चुना है, बताते हैं, आई फील इंस्पायर्ड कि नहीं, इस तरह से भी जीवन को देखना चाहिए। सिर्फ हम एक्सक्यूजेस करते रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? मैं यहां पर ड्रॉप कर दूं, बाकी आइडियल सब अपने अपने लिख लेंगे। यस सर। ऑल ऑफ यू एग्री? यस सर। ठीक है। यस सर। मुझे ही बजी अजीब सी, हाँ बोलिए। I feel that I should not impose a single person as a source of inspiration for you all because your target are different. अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। किसी को बीटेक करने के बाद LLB करना है भाई, मैं राम जेठमलानी या किसी बड़े वकील की तरह बड़ा सफल लॉयर बनना चाहता हूं, उसका रोल मॉडल अलग हो जाएगा। दूसरे को लगता है कि नहीं, अभी भी मेरे अंदर खेल का जज्बा बाकी है, whenever I watch मुझे लगता है कि हम इसकी दुनिया में जाएंगे, उसका रोल मॉडल बदल जाएगा। किसी को लगता है कि नहीं, मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है, वो ओशो की ओर ध्यान रख रहा है और ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु के तरफ रख रहा है, वो उससे इंस्पायर्ड है। सो से विल डिफर। हम क्या कहना चाहते हैं, ये एक डिग्री है, इट इज नॉट योर फाइनल टारगेट। फाइनल टारगेट अलग है। किसी को लगेगा कि नहीं, हम सोशल एक्टिविटी करना चाहते हैं, लाइक मदर टेरेसा एक बड़ा काम करना चाहते हैं, छोटे लोगों की मदद करना चाहते हैं, लाइक दैट। ओके, वी शुड चेंज द टॉपिक। योर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सॉरी कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा इसके बारे में कर ले। डू यू एग्री? ओके, द रियल्म ऑफ टेक्नोलॉजी, the realm of technology is ever changing, and the new technological advances have transformed the way people communicate. Full stop. Debating on how the technology has changed the way we communicate and we communicate and connect with other people seems to be the topic. MD, did you understand? नो सर। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। ध्यान देंगे कि कम्युनिकेशन मैंने पढ़ाया है और काफी पढ़ाया है कि कम्युनिकेशन आदान प्रदान को कहा जाता है। अब कम्युनिकेशन से रिलेटेड जब टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये हमेशा से बदलता रहा है और हर नया एडवांसमेंट जो है पुराने टेक्निक को बदल देता है। कल तक जो हम कम्युनिकेट करने का तरीका लाते थे वो खत्म हो गया। अब सवाल ये है कि कितना चेंज हुआ है, इस पर हमको डिपेंड करना पड़ता है। याद कीजिए पुरानी कहानियां, हम लोग कबूतर के परों में या पैर पर कुछ मैसेजेस डालते थे, उसे दोनों जगह का रास्ता दिखाते थे और ये फ्लाई करके पहुंचाता था। एक वो समय था। उसके बाद समय बदला तो घुड़सवारी के जरिए एट द टाइम ऑफ यू कैन से 1500 कुछ उस वक्त डाक की प्रथा शुरू की थी सूरी डायनेस्टी के शेरशाह सूरी ने। तो उस वक्त डाक जो है इससे चल के आती थी।
उसके बाद समय बदला तो साइकिल पर झोला लटकाए डाकिया आता था आपके यहाँ पत्र लेकर. उसके बाद every day changing and changing. Go ahead, change the paragraph. Technology has allowed to keep in touch no matter the distance. Full stop. One is able to communicate 24. Technology has allowed people to keep in touch no matter the distance. Full stop. One is able to communicate 24 hours around the clock, comma, 7 days a week, comma, 365 days on an interpersonal level. Praduman, did you अब याद कीजिए पुराना समय. ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा है, हम लोगों ने तो देखा है, चूंकि हम लोगों ने तो बहुत बहुत बदलाव देखा है. आप एक चिट्ठी लिखते थे. अब चिट्ठी लिखने के बाद मेरी तो खास तौर से आदत थी, रात में मैं लिखता था. रात में लिखने के बाद कई प्रॉब्लम्स. अगर वो सरकारी चिट्ठी यानी पोस्ट कार्ड इनलैंड और सरकारी इन्वेलप है देन इट इज ओके. अदरवाइज अब मुझे डाक टिकट लगानी होती थी इन्वेलप पर. एंड आफ्टर दैट आई वॉज इन सर्च ऑफ द नियरेस्ट लेटर बॉक्स जहां मैं उसको ड्रॉप करूं. वो लेटर बॉक्स अगर कहीं दूर है तो यू कुड नॉट रीच. कि भाई रात के इतनी रात को अंधेरे में पहले इतनी स्ट्रीट लाइट भी नहीं हुआ करती थी. जाऊंगा तो रास्ते में कोई भी खतरा होगा, गिर सकता हूं, पानी के दिनों में भीग सकता हूं, सो ऑन. और डाक का अगर इंतजार कर रहे हैं तो एक बैरियर ये भी है कि टुडे इज संडे, आज तो डाक नहीं आएगा. टुडे इज बकरीद, आज भी डाक नहीं आएगा, एंड सो ऑन. इस तरह की बहुत सारी मायूसी थी. आज क्या है कि आज टेक्नोलॉजी ने आपको टच में रखा है. और टच भी देखिए कैसा है. कल का टच जो था वो अलग अलग होता था. इफ यू कुड सेंड योर मैसेज अक्रॉस द बॉर्डर, अगर आप उधर भेज रहे हैं तो डिस्टेंस के हिसाब से काफी खर्च बैठ जाता था, क्योंकि उसे इंटरनेशनल पत्र कहा जाता था, उसको एरोग्राम कहा जाता था. उसकी कीमत उस समय काफी महंगी होती थी जिस पर आप लिखकर भेजते थे. चलिए अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूं कि अब वो पत्र का इंतजार का समय चला गया. आज हम इस लायक हो गए हैं कि 24 घंटे राउंड द क्लॉक, 7 दिन, चाहे वो किसी तरह का हो, 365 दिन जो साल के हैं उसमें हम एक दूसरे से टच पे रह सकते हैं. क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं इसमें कोई छुट्टी प्रॉब्लम खड़ा करेगी या दूरी कोई प्रॉब्लम खड़ा करेगी? नेवर, सवाल ही नहीं है. लेट अस गो अहेड. What are the impacts of technology on communication? Question mark. How do technologies mediate and change the ways in which humans communicate? Question mark. How has emergence of internet, mobile phones
and social network affected our communication in our daily lives. Shalu Kashyap, did you understand? Are you listening? Oh, you are not listening me. Am I not audible? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही आप लोगों को? पहुंच रही है Yes, सर। sir. ओके, आ रही मैं ये कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी ने कितना प्रभाव डाला है। टेक्नोलॉजी आपके कम्युनिकेशन के बीच में इतनी बड़ी वस्तु बन के उभरी है कि अब इंसान इंसान से दूर कहाँ रहा। कल हमारे समय में एक समस्या ये भी आती थी, जो मैंने बताया कि मैंने पत्र लिखा, उसे लिफाफ में भी डाल दिए, 5-10 रुपए की जो टिकट थी वो भी पॉकेट में था, वो भी लगा दिया, या सरकारी डाक लगा दिया। अनफॉर्चुनेटली रात इतनी हो गई कि आई कुड नॉट पोस्ट इट, मैं इसे नई डाक में लगा सका। उसे किसी किताब में रखा, पड़ा रह गया। एंड व्हेन आई मेड दैट पर्सन ऑफ कॉन्टैक्ट और फेस्ड हिम, ही हैड ग्रीमांस कि यार तुम पत्र का जवाब तक नहीं देते हो। बट आई एम श्योर कि नहीं दिया होगा, मैं तो हर लेटर का जवाब देता हूँ। व्हेन आई सर्च्ड इट एंड इंसिडेंटली आई फाउंड इन द मिड ऑफ माय बुक कि किताब के पन्ने में मैंने कहीं रख दिया था। आज ये समस्या नहीं है कि डाकखाना खुलेगा तो 11 बजे हम पोस्टिंग करवाएं। अब आसानी से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिकॉज अब हम इंटरनेट से जुड़ गए हैं। इंटरनेट को किसी बॉर्डर से मतलब नहीं है। ये नहीं है कि आप बिहार के बाहर की डायलिंग कर रहे हैं, बिहार के अंदर की डायलिंग कर रहे हैं। मोबाइल को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि देश के किस कोने से आप बात कर रहे हैं। सोशल नेटवर्क इतने बढ़ गए हैं कि वी गेट द इमीडिएट न्यूज व्हाट इज हैपनिंग इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसलिए कम्युनिकेशन पे तो एक ऐसा बड़ा चेंज आया है, वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। लेट अस गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। दिस find answers to these questions and examines how technology has advanced with age, as well as discussing the impact of technology, particularly in the area of communication. आज इन सवालों का जवाब हमें मिल रहा है, तब मिल रहा है जब हम ये देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने अगर सबसे ज्यादा वर्क बढ़ाया है, किया है और मंजिलें तय की है, तो वो हमारा कम्युनिकेशन की दुनिया है। डू यू एग्री पदम? आप इससे एग्री करते हैं? Yes, sir. Let us go ahead. Change the paragraph. To begin this examination, and find answers to these questions, we begin defining media and communication and outlining the stages of technological advancement
from old age to the present day in the field of communication. Full stop. The paper will highlight, the use of internet, newspaper, radio, and other media, but it mostly dwells on the use of mobile टेक्नोलॉजी। अभिषेक इस बात को समझा? जब हम इन सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं तो हमें ये बताना होगा कि एक चीज आई जो शब्द पहले नहीं था, अब है मीडिया। और मीडिया और कम्युनिकेशन ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भूचाल ला दिया। कल के दिनों में कोई भी चीजें आप तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे, कभी सप्ताह लग जाता था, कभी महीना लग जाता था, और वो बात बासी जैसी हो जाती थी, स्टेल हो जाती थी। लेकिन आज का जो पेपर है वो ई पेपर भी आ गया। इट मीन्स इट इज ऑन योर फिंगर टिप। आप किसी पेपर को इसमें जोड़ ले, सब्सक्राइब कर ले, यू जस्ट आप टिप ऑफ द फिंगर पर जिस चीज को चाहेंगे देख सकते हैं इंटरनेट पर। कल के अखबार जो थे उनके पाने के लिए हम बेचैन होते थे। आज जितना सवेरे भी आप उठ जाए, व्हाटसोएवर टाइमिंग इट मे बी, अब आपको इस बात की चिंता नहीं है कि भाई पेपर आएगा तो आज कैसे आएगा, आज तो बड़ी बारिश हो रही है। नो, रेडियो कल वाला रेडियो नहीं है, अब 24 आवर्स वाला रेडियो है और एफएम पर चलता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल पर। और मीडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल होता जा रहा है। मोबाइल का मतलब इट इज नॉट द फिक्स वन। कल हम कहीं बाहर होते थे, कोई अच्छा खिलाड़ी खेल रहा है, किसी ने कह दिया तो जल्दी से भागते थे कॉलेज से, यार मैच छूट जाएगा, बहुत अच्छा खेल रहा है इंडिया, लगता है कि ये मैच जीतेगा और जबरदस्त जीतेगा। ये बेचैनी कल थी, आज नहीं है। आज तो किसी साथी को बुलाएंगे और उसको कहेंगे कि इंटरनेट पर लाइव टेलीकास्ट ओपन करो एंड यू वॉच दैट। दिस इज कम्युनिकेशन। आपके पॉकेट के अंदर 24 घंटा एक टेक्नोलॉजी मौजूद है, दैट इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई थिंक टाइम इज अप, तो इस पर आप लोग आगे इसी तरह से बढ़ेंगे, या और कोई डिफिकल्टी है तो पूछे। उत्कर्ष कुछ पूछना चाहेंगे? नो सर। हाँ पूछिए। मैं ये कह रहा हूं कि लिखा देने से अच्छा है कि आप समझ गए कैसे लिखना है, आप इस पर आगे बढ़ जाएंगे। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्नोलॉजी हैज गॉट सेवरल एस्पेक्ट्स। Here you have to explain the technology related to communication. Communication में टेक्नोलॉजी कौन कौन सी काम कर रही है? Did you get my point or not? टेक्नोलॉजी तो बहुत वास्ट ना हो गई। टेक्नोलॉजी का मतलब वार वाला भी मामला आएगा, ड्रोन भी आएगा, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आएंगे, मेडिसिन भी आएगा, उसका भी भूचाल, सब टेक्नोलॉजिकली है। But you have to explain here related to communication and technology. Technology communication में कितनी बड़ी है? Is it okay? Yes sir. Should I quit the class today? अब समय है आपके पास? सुजीत, आप आगे लिख सकते हैं इसी तरह से। अगर नहीं लिख सकते हैं तो नेक्स्ट क्लास में अपने प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे।
क्योंकि मुझे लगता है कि पैराग्राफ को बढ़ा बढ़ाकर हम लोग लिख सकते हैं। क्या? चलिए एक पैराग्राफ करके खत्म कर देते हैं। कम्युनिकेशन इज, चेंज द पैराग्राफ। कम्युनिकेशन इज द imparting or exchange of information by speaking, writing, or using some other medium. Full stop. On the other hand, media is defined as the main means of mass communication, like television, radio, and newspapers. Regarded collectively, आप समझ गए? सोनू, यस सर। सोनू, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। चलिए आप कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन कर लेंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब ही है, यस, आपके अंदर की सारी चीजों का आदान प्रदान। जो सूचनाएं हैं वो आप देते हैं, तीन तरह से देते हैं। एक तो बोलकर देते हैं वाया मोबाइल, दूसरे राइटिंग में देते हैं वाया ईमेल्स, और कुछ और दूसरे भी मीडियम है। तो आप उसी टाइप से इसको एक्सप्लेन कर लेंगे एंड कैरी ऑन। दो ही तरीका है, एक तो आपका पर्सनल लेवल मोबाइल एंड इंटरनेट, और दूसरा सोशल मीडिया जिसे आप इंटरनेट कहते हैं या व्हाट टू से मास मीडिया कहें। बोथ आर एप्लीकेबल। शुड आई क्लोज द क्लास? कुछ पूछना है किसी को? ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।